हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द ट्रायल सीजन 1 की एपिसोड 6 की कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द ट्रायल सीजन 1 एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन। तो कहानी स्टार्टिंग में हम एक दुर्गा पूजा का सीन देखते हैं जहाँ नयोनिका का पूरा परिवार शामिल होता है। बाद में अनन्या और उसकी बहन राजीव से बात कर रही होती है, जहाँ पर नयोनिका उन्हें सो जाने के लिए कहती है। अनन्या देखती है कि उसके पापा बाहर सोफा पर सो रहे हैं, जिसके बाद नयोनिका की बेटी अपनी माँ से ये पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है उसके पापा के साथ, वो पापा को पनिश क्यों कर रही है, और ये भी बताती है कि लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग साथ में रहो, और ये भी कहती है कि डिवोर्स भी ऐसे ही शुरू होता है। अगले सुबह हम इंस्पेक्टर प्रदीप को देखते हैं जो कि साना का वेट कर रहा होता है, और साना के आने से प्रदीप पूछता है कि वो उसका कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। साना बिना कोई जवाब दिए गाड़ी में बैठ जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर नयनिका कोची जा रही होती है किसी केस के सिलसिले में, जहाँ पर विशाल भी उसके साथ होता है। राजीव जब ये पूछता है तो उन दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा हो जाता है और फाइनली नयनिका वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एक नई केस जज के घर में हो रहा होता है, जहां हम देखते हैं कि मिसेस रोज मैथ्यू जो कि एक प्रेग्नेंट मदर है, उसकी ट्रीटमेंट कराने से लाइफलाइन इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया है और ये केस अब उसी के बारे में थी। इसके बाद ऑपोजिशन लॉयर मीनन थोड़ा लेट से वहां आती है और साथ में अपनी छोटी बच्ची को भी लेकर आती है जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है। जज इससे परेशान होकर उसे 10 मिनट का वक्त दे देते हैं सब कुछ ठीक करने के लिए। कोर्ट रूम में वापस आने के बाद मीनन और लाइफलाइन इंश्योरेंस कंपनी मिसेस रोज की हेल्प करने से साफ इनकार कर देते हैं। जज सब कुछ देखकर नेक्स्ट डे इस केस का रिजल्ट डिक्लेयर करने का फैसला लेते हैं। उधर राजीव और इलियस साथ बैठकर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे वो लोग जाधव का पीछा छुड़ा सकेंगे। तभी अनन्या राजीव को वो फोटोज दिखाती है और कहती है कि ये एडिटेड है, और साथ में वो वीडियोस भी दिखाती है जिसमें कोई एक बंदा रोज आकर उनके घर के बाहर ये पार्सल छोड़ जाता था। इलियास कहता है कि शायद ये जाधव का ही लोग हो सकते हैं। उधर केस वापस से शुरू होती है और ऑपोजिशन लॉयर लाइफलाइन इंश्योरेंस को पूरा बचाने की कोशिश करती है। इधर नयोनिका भी मिसेस रोज का पूरा सपोर्ट करती है। फाइनली जज ये कहते हैं कि वो मिसेस रोज से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे और उसके बाद ही अपना हियरिंग देंगे। दूसरे ओर मीनन विशाल को एक ऑफर देती है और ये कहती है कि वो मिसेस रोज के सर्जरी के पूरे खर्चे देगी अगर मुंबई में उनके और बाकी केसेस को वो लोग ड्रॉप कर दे तो। विशाल उस पर राजी नहीं होता। उधर होटल में आकर विशाल मालिनी को कॉल करके सब बताता है और उस ऑफर के बारे में भी बताता है। मालिनी पॉलिटिकल पावर्स का हेल्प लेने के लिए कहती है, जिसमें वो राजीव के नाम लेकर कहती है कि उसके पॉलिटिक्स में बहुत दोस्त है तो शायद वो उनके हेल्प कर सकते हैं, जिस पर विशाल साफ साफ मना कर देता है। उधर जज के घर में मिसेस रोज को वीडियो कॉन्फ्रेंस में लेकर हियरिंग फिर से स्टार्ट होती है, जहां मीनन ये कहती है कि मिसेस रोज एक एनजीओ में काम करती थी और किस तरह लोगों के घर जाकर उन्हें एबॉर्शन के फायदे समझाती थी और एबॉर्शन करने के लिए कहती थी, जिस पर मिसेस रोज कहती है कि वो तो सिर्फ उनके नॉलेज के लिए ही था और बाद में उनकी मर्जी थी या नहीं, वो कराए या ना करे ये उन पे डिपेंड करती थी। जज सभी फैक्ट्स को देखकर दोपहर तक हियरिंग देने की फैसले लेते हैं। उधर इलियस राजीव को पॉलिटिक्स ज्वाइन करने को कहते हैं जिसे वो लोग जाधव के साथ लड़ सके, लेकिन राजीव इस पर मना कर देता है और कहता है कि हमें पहले फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। उधर वापस हियरिंग में आके मेनन एक फोटोग्राफ जज को दिखाती है जिसमें मिस्टर मैथ्यू स्मोक कर रहे हैं, जिसके कारण उनका ये पॉलिसी लाइफलाइन कैंसिल कर देते हैं क्योंकि बॉन्ड में मैथ्यू ने झूठ बोला था कि वो स्मोकिंग नहीं करते हैं, जिस पर जज फाइनल डिसीजन लाइफलाइन इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में ही सुनाती है। विशाल मेनन से डील की बात करता है लेकिन इट्स टू लेट कहकर मेनन वहां से चली जाती है। उधर धीरज मालिनी से कोची वाले केस के बारे में पूछते हैं, जहां मालिनी उसे कहती है वो इस केस को लेकर उतना टेंशन ना करे, धीरज अच्छा काम कर रहा है और उसे ये सब चीज का टेंशन नहीं लेना चाहिए। दूसरी तरफ विशाल काफी ज्यादा सैड होता है कि वो मिसेस रोज का हेल्प नहीं कर पाया और नयोनिका उसे समझाती है, जिस पर दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होता है और विशाल फाइनली नयोनिका को किस कर देता है।
नयनिका इसके बाद वहाँ से चली जाती है। विशाल नयनिका को बताता है कि उसे कुछ काम है, इसलिए वो अगले सुबह की फ्लाइट से आएगा और इधर नयनिका उसी रात को फ्लाइट लेकर वापस मुंबई चली आती है। इधर साना एक बार में बैठी होती है जहाँ धीरज आता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वहाँ साना धीरज से ये कहती है कि उसके ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। वहाँ दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ प्रदीप आ जाता है और वो गुस्से में धीरज को एक थप्पड़ मार देता है। साना प्रदीप को बाहर ले जाती है और दोनों के बीच एक इमोशनल बात होता है, लेकिन लास्ट में साना प्रदीप से ब्रेकअप कर लेती है और वापस क्लब में आके ये बात भी धीरज को बताती है। उधर घर में राजीव और नयनिका अपने पुराने दिनों की बातों को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। राजीव नयनिका से कहता है कि उसे एक और चांस चाहिए, जिस पर नयनिका ये कहती है कि राजीव को भरोसा करना अब मुश्किल है। सुबह जब विशाल राजीव के पास आकर उसे इस केस में हेल्प करने के लिए कहते हैं, जिस पर राजीव कहता है कि वो कोशिश करेगा। बाद में राजीव विशाल को बाहर छोड़ने जाता है, मगर राजीव के चेहरे से ये साफ साफ पता चल रहा था कि उसे विशाल का आना एकदम ठीक नहीं लगा। उधर ऑफिस में साना के पास एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाती है। नयनिका के पूछने पर भी वो उसे कुछ नहीं बताती। विशाल नयनिका को बुलाकर कहता है कि रोज का सर्जरी सक्सेसफुल हो गया है क्योंकि राजीव ने उसका हेल्प किया था। असल में राजीव का दोस्त लाइफलाइन केयर का मेंबर था, इसलिए रोज का सर्जरी सक्सेसफुल हो गया था। इधर साना शरद से मिलती है तो वो उसे राजीव के खिलाफ गवाही देने के लिए कहता है, क्योंकि साना राजीव के साथ पहले काम कर चुकी थी। साना इस पर उसे साफ साफ ना कर देती है। तब शरद उसे कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो उसे किसी घोटाले की केस में जेल में अंदर कर देगा। ये सुनकर साना थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन वहाँ से उठकर चली जाती है और यहीं पे एपिसोड 6 की कहानी भी खत्म हो जाती है।